बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पीछे ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये पुल जो नज़र आ रहा है, ये है ऑरेंज लाइन का और ये चौक है लक्ष्मी चौक। आज ड्यूटी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, आज इतवार है। सड़कें आपको नज़र आ रही हैं, खाली है बिल्कुल, कोई बंदा जो है वो बाहर नहीं फिर रहा, बहुत कम लोग हैं। मतलब ये कि आम रूटीन में रश बहुत ज़्यादा होता है, आज रश नहीं है, तो लोग सुकून कर रहे हैं अपने घरों में और नींद के मज़े ले रहे हैं। और हम यहाँ पे मेहनत करने के लिए निकले हुए हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है। ये हुसैन भाई हैं मेरे साथ, ये भी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। एग्ज़ाम सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है मेरी, और ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा लोगो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इतवार को जहाँ पे लोग बैठे सुकून से मज़े ले रहे हैं अपनी नींद का, वहीं पे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ सीख लिया जाए। तो हम आज आए हैं अपनी ड्यूटी पे, और भी लोग हैं हमारे साथ, लेकिन वो ब्रेक हुई है, दोपहर की खाना वगैरह खाने चले गए। और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। अब ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आप ये कह सकते हैं कि डरे हुए सहमे से बैठे होते हैं इन कंप्यूटर्स के आगे, और हम लोग बस इंजॉय कर रहे होते हैं। हम लोग देख रहे होते हैं, किसी के चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खौफ है, किसी के चेहरे के ऊपर खौफ नहीं है। और कोई लोग, कोई कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम ख़त्म करके निकल जाते हैं यहाँ से, और कुछ कैंडिडेट एंड टाइम तक बैठे रहते हैं और वो ये देखते हैं कि भाई हमें कोई बता देगा। लेकिन जहाँ पे लोग खड़े हों वहाँ पे उनको कौन बताएगा, उनको कौन गाइड करेगा कि ए आंसर है या बी आंसर है। तो इस तरह का माहौल है। इस माहौल से हम भी गुजरे हैं, अब भी गुजर रहे हैं। जब एग्ज़ाम होता है हमें बहुत परेशानी होती है और पसीने छूट रहे होते हैं कि यार पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। खैर आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि पास ना हो, लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन वाला चक्कर है ना, वहाँ पे आके थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है यार, पोजीशन होल्डर होंगे या नहीं होंगे, पोजीशन आ पाएगी या नहीं आएगी। और जो जॉब के टेस्ट होते हैं उसके अंदर भी, उसके अंदर तो सिर्फ पास और फेल होता है। जो एनटीएस वगैरह इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर पास फेल होता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ पे चंद चेहरे बैठे हुए थे जिनके चेहरों से ये लग रहा था इन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, बस इनको आता कुछ नहीं है और ये आ गए हैं टेस्ट देने के लिए। बहरहाल वो भी टेस्ट दे के चले गए हैं। और एक बंदा था यहाँ पे जिसके पास एक बूटी थी, हुसैन भाई ने उसको पकड़ लिया, बूटी पकड़ ली उसकी। लेकिन यह है कि अभी एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी सिर्फ सीटों पे बैठे हुए थे, तो पहले ही उससे पर्ची इन्होंने पकड़ ली थी। इनकी जो ख़तरनाक नज़र है ना, उसने उसको वहीं पे ही पकड़ लिया और समझ लिया कि यार ये बंदा जो है ना इसके पास कुछ होगा। और जाके उससे जब पूछा है तो उसने बड़े ही मासूमा अंदाज में चुप करके पर्ची जो है इनके हाथ में थमा दी और इन्होंने चुप करके पर्ची पकड़ ली। और उसके बाद बहुत शर्मसार हुआ वो, लेकिन पता नहीं क्यों पर्ची लेके आया था। टेस्ट उसने बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, और उसके बाद खुशबाश तरीके से वो गया। उसके चेहरे के ऊपर परेशानी सिर्फ़ और सिर्फ इसकी थी कि उसके पास वो पर्ची थी। अब वो पता नहीं, पर्ची एक बड़ा पेपर था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, वो गलती से आई थी या जानबूझ के लेके आया था, वल्लाहु आलम। बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अभी रात तक यहाँ पे रहना है, रात तक काफ़ी सेशंस होंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह वापसी होगी घर के लिए। अब थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं बैठ के। और ये दूसरी लैब है, ये बहुत बड़ी लैब है। इसमें तकरीबन आप ये कह लें कि 70+ कंप्यूटर लगे हुए हैं, और इतना हेक्टिक हो जाता है काम कि 70+ हैं, और तकरीबन 70 लोग जो हैं वो ऑन द स्पॉट आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और हर एक को संभालना, हर एक को समझाना कि सिस्टम किस तरह से चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम की ना हो नहीं होती लोगों को। हुसैन भाई तो दौड़ें लग रही होती हैं इनकी भी और मेरी भी। कभी कोई बच्चा कह देता है कि बच्चे तो नहीं कह सकते, कैंडिडेट ही कह सकते हैं, कभी कोई कैंडिडेट बोलता है कि सर मुझे यहाँ से ये चीज़ समझ नहीं आ रही सिस्टम की, कि सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट करना है, सिस्टम चलेगा किस तरह से, वर्क किस तरह से करेगा। और कभी कुछ कभी कुछ। और जब आगे बैठते हैं बच्चे, सबसे बड़ा मसला तब आता है जब बच्चे आगे बैठते हैं। जैसे ही बैठे हैं आगे और उनको कहा है कि आप एग्ज़ाम स्टार्ट करें, तो किसी का लॉगिन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा, और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं।
इसका जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद लॉगिन नहीं कर सकते, उसके बाद लेट कंसिडर होगा और आपका पेपर गया, टाटा छुट्टी बाय बाय, फिर कुछ नहीं कर सकते। तो कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि सर आपकी मेहरबानी कर दें, लेकिन मैनुअल एग्ज़ाम अगर हो उसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि आज चलो किसी की तले में तय करके बंदा बैठ जाता है, लेकिन जो ऐसा एग्ज़ाम है उसके अंदर नहीं इस तरह से बैठा जा सकता ऑनलाइन। और उसके बाद लॉगिन में प्रॉब्लम आती है। अब कहीं पे पासवर्ड किसी का लिखा हुआ है, वो पासवर्ड भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है बच्चों को। पासवर्ड अगर लिखा हुआ है उसमें आई लिखा हुआ है तो उसकी आई की जगह वो एल लिख रहे होते हैं, क्योंकि आई जो है वो कैप्स लॉक में लिखा गया है, बड़ी ABC के अंदर लिखा गया। और इस तरह के बेशुमार जो एरर्स हैं वो आ रहे होते हैं। पहले जो 15 मिनट होते हैं उसके अंदर बस भागम दौड़म होती है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कभी किसी बच्चे का मसला आ रहा है, कभी किसी बच्चे का मसला आ रहा है। एग्ज़ाम की ड्यूटी तो नहीं हम लगा सकते। हुसैन भाई ने याद करवाया, फिर अटेंडेंस का काम होता है, फिर ये शीट्स पड़ी हैं हमारे पास, ये बेशुमार कागज़ इकट्ठे हो जाते हैं, इन सब से हर बच्चे के सिग्नेचर लिए जाते हैं, भाई ऑटोग्राफ दें अपना कि आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास एग्ज़ाम देने के लिए, तो ऑटोग्राफ आपका ज़रूरी है, आप महान लोग हैं, हम तो बैठे हुए हैं साइड पे। और दिन में पता नहीं कितने चेहरे नज़र आते हैं इस तरह से, हर सेशन में नए नए लोग आते हैं और बड़ा मज़ेदार काम है यार, बहुत मज़ा आता है। ये फीलिंग्स आती हैं कि जब हम बैठे होते थे एग्ज़ाम दे रहे होते थे तो हमारे जो सुपरिटेंडेंट्स साहब होते थे या एग्ज़ामिनर होते थे, उनको जिस तरह की फीलिंग्स आ रही होती थी ना, अब आके महसूस होता है। ये पिछले 2-2.5 साल से ये महसूस होने लग गया। अब शहर को जब सारे दिन काम करने के बाद इंसान थोड़ा सा थक जाए तो दिल करता है यार कुछ खा लिया जाए, पेट को भी कुछ टाइम दिया जाए, पेट को भी कुछ खुराक दी जाए। तो उसी सिलसिले में हाज़िरी हुई है हमारी इस होटल पे और हुसैन भाई के साथ में आया हूँ। यहाँ पे हम खाएंगे दाल, क्योंकि गोश्त वगैरह बाहर से नहीं खाना चाहिए, दाल वगैरह खा लेनी चाहिए, दाल सब्ज़ी वगैरह खा लेनी चाहिए, वो हम खाएंगे। और फिर सुबह दोबारा से 2 बजे हमने पहुँचना है यूनिवर्सिटी और वहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करनी है। और मैं आपको एक बात बताता रहूँ मज़े की कि हम कहाँ मौजूद हैं। हम हैं लक्ष्मी चौक, जो मशहूर है किसके लिए, खानों किस तरह के खानों के लिए, टेस्टी लाजवाब देसी और बेहतरीन किस्म के खानों के लिए हम तो मशहूर देसी है। हैं भाई, हम तो देसी ही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, बाकी वो खाने वाले हैं वो बड़े बड़े एरियो में जाएं जहाँ भी जाएं, लेकिन हमें लक्ष्मी का खाना, बिल्कुल लक्ष्मी का खाना ज़बरदस्त। जनाब खाना हमने खा लिया, फुल सेर हो गए हम। और ये जो रंग बिरंगी आपको दीवार नज़र आ रही है, ये कौन है साहब, मेरे ख्याल से राहत फ़तेह अली ख़ान है या नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान है। हुसैन भाई बता रहे हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान है। असल में डिज़ाइनिंग जो है ना वो सही तरह से हुई नहीं हुई, ज़्यादा परफेक्ट नहीं हुई भी। ये दीवार PTV की दीवार है और इस दीवार के उस तरफ बहुत से बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो PTV में काम करते हैं। लक्ष्मी चौक से हम जा रहे हैं शिमला पहाड़ी वाली साइड पे और वापसी ड्यूटी के लिए है। ड्यूटी शुरू होनी थी 2 बजे, तो 5 मिनट रह गए सिर्फ 2 बजने में। बस मोटरसाइकिल स्टार्ट करनी है और पहुंच जाना है वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। एक और सेशन ख़त्म होने के बाद ब्रेक हुई तो दिल किया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आपको चाय मिल जाए तो आप छत पे जाके पिएं। और ये जो सूरज की रोशनी है, और सर्दी के अंदर सूरज की रोशनी बहुत ही मज़ेदार काम करती है। ये यूनिवर्सिटी की छत है, यूनिवर्सिटी का कचरा वगैरह पीछे पड़ा हुआ है। कचरे से मुराद ये है कि टूटी हुई कुर्सियाँ और इस तरह की चीज़ें जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही। पीछे एक बिल्डिंग है, इसका जो कलर है वो येलो टाइप है, और एक इस तरफ बिल्डिंग है, इसका प्योर जो है वो गोल्डन टाइप कलर है। ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं ये है शिमला पहाड़ी। अंदर जाने की इजाज़त पता नहीं है कि नहीं, मैं कभी अंदर नहीं गया इसके। यहाँ पे बाहर बाउंड्री लगी हुई है, जंगला लगा हुआ है। ये सड़क जो है वो माल से आ रही है और ये है शाहीन कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ वाली जो सड़क है ये लक्ष्मी चौक से आ रही है। और अगर इस तरफ वाली सड़क की बात की जाए, ये एक इशारा है, इस इशारे से अगर आप लेफ़्ट साइड पे चले जाएँ मुगलपुरे चले जाते हैं, अगर बिल्कुल सीधा चले जाएँ ये डेविस रोड है।
और ये जो पीछे बिल्डिंग है इसके अंदर बेशुमार ऑफिसेज हैं, लोग यहाँ पे काम करते हैं। और नादरा का जो मेगा सेंटर है वो बिल्कुल एन इस जगह पे है। नादरा का मेगा सेंटर, अगर आपने आईडी कार्ड वगैरह बनवाना हो तो आप यहाँ से बनवा सकते हैं। मैं तो फारिग हो गया हूँ चाय से, और हुसनैन भाई जो हैं वो चाय अभी भी पी रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। चाय लगता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने जो चाय का कप लिया था, मैंने वो भी अपना हुसनैन भाई को दे दिया था। मैंने कहा यार मैं नहीं पीता, आप पी लें। तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है। और मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत ही ख़तरनाक किस्म की जगह है। इस तरफ ये है पेट्रोल पंप शेल का, जो बिल्कुल एन चौक पे मौजूद है। और यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं और अपनी बाइक्स के अंदर। और कुछ लोग जो हैं वो ऊपर मुंह करके भी देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। आवाज़ तो मेरी नहीं उनको पहुँच रही, लेकिन विज़न उनके पास जा रहा है और वो देख पा रहे हैं मुझे। ये दो लड़के आपको खड़े हुए नज़र आ रहे हैं जो ऊपर देख रहे हैं। और सर्दियों के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती हैं और साथ धूप की ये लगती हुई हमें किरण बहुत ही सुकून देती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, उसके बाद दोबारा से नीचे चले जाएंगे क्योंकि अगला नेक्स्ट सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आज का दिन बेहतरीन गुज़रा। हुसैन भाई अभी भी मेरे साथ हैं। शाम हो गई है, आपको पीछे ये नज़र आ रहा होगा आसमान काला शाह हो चुका है, रात का अंधेरा है और रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं। सारे सेशन ऑफ करवा के, सारी क्लोजिंग करके, हर चीज़ सबमिट करवा के अब हम निकल गए। और बाइक भी तैयार है और यहाँ पे जैकेट भी पड़ी हुई है जो ऊपर पहननी है ताकि ठंड वगैरह ना लगे। और फिर आइसक्रीम नहीं भाई, बहुत सर्दी है, आइसक्रीम नहीं खानी। चाय तो बहुत पिलाई है आपने आज। चाय आपकी किस्मत की थी, इस वजह से आपने पी ली। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।